हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल अलग से नई ही कथा लेकर के आया। जी हाँ, बिल्कुल अलग नई कथा। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। वैसे तो सभी 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना विशेष महत्व है हिंदू धर्म स्थानों में, किंतु केदारनाथ धाम अपना एक अलग ही महत्व रखता है। केदारनाथ धाम पर भगवान शिव की एक विशेष कृपा रहती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को यहां तक कहा कि केदारनाथ मेरा परमानेंट स्थान है, मेरा स्थायी निवास है। मैं कहीं भी रहूं, यहां मैं अवश्य रहता हूं, सदा रहता हूं यहां मैं। तो केदारनाथ धाम का एक अलग ही महत्व है अपने आप में। केदारनाथ धाम के दर्शन साल में 6 महीने सर्दियों के दिनों में बिल्कुल बंद होते हैं, क्योंकि उन दिनों वहाँ पर ज़बरदस्त बर्फ गिरी होती है और किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का वहाँ सर्दी में जीवित रहना असंभव है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है हमारा केदारनाथ धाम। हर वर्ष दीपावली के बाद 2 दिन के बाद भैया दूज का त्यौहार आता है। भैया दूज के दिन केदारनाथ धाम के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, पट बंद कर दिए जाते हैं, कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद 6 महीने तक दर्शन बंद रहते हैं। कोई भी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि सर्दी इतनी होती है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। देखिए, बड़ी मजे की बात है कि केदारनाथ धाम में दर्शन कब बंद होंगे ये फिक्स है, ये नियत है। हर वर्ष दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज के दिन दर्शन बंद होंगे, लेकिन दर्शन कब खुलेंगे वो फिक्स नहीं है। वो फिक्स नहीं है। उसकी घोषणा महाशिवरात्रि के दिन की जाती है कि दर्शन किस दिन खुलेंगे, और दर्शन खुलने की जो तिथि है, जो डेट है, उसका भी एक विशेष तरीका है कि कैसे फिक्स की जाती है। ओंकारेश्वर मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, वहां के जो पुरोहित हैं, ओंकारेश्वर के जो पुरोहित हैं, वो पंचांग लेकर के, पंचांगों की सहायता से और तारागण की गणना के अनुसार कौन सा शुभ मुहूर्त है जब दर्शन खोले जाएं, वो दिन फिक्स करते हैं, वो दिन तिथि नियत करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में। और महाशिवरात्रि के दिन उसकी घोषणा की जाती है कि दर्शन कब खुलेंगे। आमतौर पर दर्शन अक्षय तीज के दिन खोलते हैं, लेकिन यदि अक्षय तीज के आसपास कोई और अच्छा बढ़िया मुहूर्त हो तो फिर उस दिन दर्शन खुलते हैं। अब इस वर्ष 2021 में 17 मई 2021 को केदारनाथ धाम के दर्शन खुले थे, कपाट खुले थे।
और लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाने शुरू हुए। किंतु क्योंकि 2021 में कोरोना का उस समय काफ़ी प्रकोप बढ़ गया था, इसलिए दोबारा दर्शन बंद करने पड़े, बीच में दर्शन बंद करने पड़े। उसके बाद जब कोरोना का प्रभाव कुछ कम हुआ तो दोबारा फिर उसके लिए तिथि नियत की गई कि दर्शन दोबारा कब खोले जाएं, उसी प्रोसेस से, उसी तरीके से कि कब खोले जाएं, कब क्या कोई शुभ मुहूर्त होगा। और फिर 18 सितंबर 2021 को भगवान के दर्शन वहाँ खुले, कपाट खुले केदारनाथ धाम के, जो अब भैया दूज के दिन 6 नवंबर 2021 को बंद हुए हैं 6 महीने के लिए। अब अगले वर्ष खुलेंगे। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है कि उसका बंद होने का समय फिक्स है, लेकिन खुलने का समय फिक्स नहीं है। उसका जो समय निकाला जाता है वो ओंकारेश्वर मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ से वहाँ के पुरोहित निकालते हैं। अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ इसकी कि यहाँ ये मंदिर कैसे बना, कैसे क्या। एक पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ इस मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम पांडवों ने करवाया था। क्यों? पांडवों ने क्यों करवाया? क्या कारण था? क्यों वो यहां तक पहुंचे? इसके पीछे पूरी एक कथा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो हुआ यूं कि कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। आपस में भाई भाई थे कौरव पांडव। किसने किसको मारा? भाइयों ने भाइयों को मारा। अर्जुन ने अपने पितामह भीष्म का वध किया। दुर्योधन का वध भीम ने किया। अपने ही भाइयों को आपस में मारा। अपने गुरु द्रोणाचार्य, उनका वध किया। कुल गुरु कृपाचार्य का वध किया। उधर कौरवों ने भी कमी नहीं छोड़ी। अपने ही पुत्र समान अभिमन्यु का वध किया, घटोत्कच का वध किया। मतलब सारा ही परिवार में आपस में एक दूसरे का वध किया, एक ही परिवार में। घमासान युद्ध के बाद पांडव जीत गए। पांडवों के जीतने के बाद एक सभा हुई जिसमें पांडव थे, भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने युद्ध तो जीत लिया है, तुमने युद्ध तो जीत लिया है, किंतु तुम्हारे ऊपर अपने पितामह के वध का दोष है, पाप है। अपने गुरुओं के वध का पाप है। अपने भाइयों के वध का पाप है। इतने बड़े बड़े पाप तुम्हारे सिर पर हैं। इनसे बचना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। पांडवों ने पूछा कि बतलाइए आप, हम क्या करें इसके लिए, कैसे हम इस पाप से मुक्त हो सकते हैं जो हमने अपने पितामह का वध किया, भाइयों का वध किया, अपने गुरुओं का वध किया, कैसे इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि इससे मुक्त होने का एक ही मार्ग है, केवल एक मार्ग। शिव जी की शरण में जाओ। यदि वो चाहेंगे तो तुम्हें इन पापों से मुक्त कर देंगे। अब पांडव शिव जी की खोज में उनके
चलने लगे। शिव जी को ढूंढने लगे। शिव जी को पता लगा कि पांडव मुझे ढूंढ रहे हैं इस प्रकार से, अपने उन पापों के प्रायश्चित के लिए। बड़ा क्रोध था शिव जी के मन में, बड़ा क्रोध था कि इतना जघन्य पाप किया है, इतना जघन्य अपराध किया इन लोगों ने राज्य के लिए। छुप गए शिव जी ताकि पांडव ढूंढ ना सके। पांडवों को पता लगा कि शिव जी केदारनाथ धाम में हैं। केदारनाथ के स्थान पर हैं। पांडव वहीं पहुंचे। केदारनाथ के स्थान पर हिमालय की श्रृंखलाओं में पहुंचे। शिव जी को पता लगा कि पांडव यहां आ रहे हैं मुझे खोजते हुए। तो वहां एक गाय बैल का झुंड घूम रहा था। शिव जी ने भी एक बैल का रूप बनाया और उनमें शामिल हो गए ताकि मुझे पहचान ना सकें। पहुंचे पांडव वहां केदारनाथ स्थान पे। बहुत ढूंढा शिव जी नहीं मिले, बहुत ढूंढा शिव जी नहीं मिले, लेकिन खबर पक्की थी कि शिव जी यहीं हैं। समझ गए पांडव के इस गाय और बैलों के झुंड में मिले हुए हैं रूप बदल के। बहुत कोशिश की, नहीं पहचान पाए कि शिव जी कौन से हैं। केदारनाथ के स्थान पर 3 तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। एक तरफ से जाने आने का रास्ता है। भीम ने अपना विशाल रूप बनाया। विशाल रूप बना करके 2 तरफ की पहाड़ियों पर पांव रख करके खड़ा हो गया। बीच में केदारनाथ का स्थान। जब भीम 2 तरफ की पहाड़ियों के ऊपर पांव रख के विशाल रूप बना के खड़ा हो गया, तो बाकी पांडवों ने उन गायों को, बैलों को भीम के पैरों के नीचे से हाँकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बैल, गाय भीम के पैरों के नीचे से निकलने लगे। तभी अटक गया। कौन? एक बैल वहीं अटक गया। भीम के पैरों के नीचे से नहीं निकला। नहीं सुहाया उसे कि भीम के पैरों के नीचे से मैं निकलूं। क्यों? क्योंकि वही बैल शिव जी थे। शिव जी कैसे भीम के पैरों के नीचे से निकलते? संभव ही नहीं था। तुरंत पहचान गए पांडव के यही शिव जी हैं। जब शिव जी ने देखा कि मुझे पहचान लिया गया है, तो तुरंत वही जमीन में समाने लगे। शिव जी बैल के रूप में जमीन में समाने लगे। भीम ने एकदम झपट्टा मार करके, जो बैल के ऊपर पीठ पे कुबड़ सा बना होता है, वहां से पकड़ लिया शिव जी। वहां से पकड़ लिया और जमीन के अंदर पूरा नहीं जाने दिया। जब शिव जी ने देखा कि इसने पकड़ लिया भीम ने, अब तो बाहर आना ही पड़ेगा। शिव जी बाहर आए, आकर के अपने रूप में प्रकट हुए। जब शिव जी अपने रूप में प्रकट हुए, तो पांडवों ने उनसे अपने किए हुए पाप के लिए क्षमा प्रार्थना की, प्रायश्चित कर दी। शिव जी ने प्रसन्न होकर के पांडवों को उन पापों से मुक्त किया। इस प्रकार से पांडव अपने विषम पितामह के वध, गुरुओं का वध, भाइयों के वध के पाप से मुक्त हुए। उसके पश्चात पांडवों ने वहां इस मंदिर की सबसे पहले स्थापना की, जो आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है।
क्योंकि बैल के ऊपर का जो कंधे का जो सिरा होता है वो थोड़ा तिकोना होता है। आपने शिवलिंग देखे होंगे हर जगह, बहुत सारे हमेशा गोल होते हैं, किंतु केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो तिकोन है, गोल नहीं है, क्योंकि वहां बैल के कंधे के रूप में तिकोन है, गोल नहीं है। पूरा मंदिर ब्राउन कलर के भूरे रंग के पत्थरों से बना हुआ है। छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। जो इस प्रकार पांडवों ने सबसे पहले वो मंदिर बनवाया, जहां सदा ही शिव जी विराजमान रहते हैं स्वयं। इस स्थान पर शिव जी ने केवल पांडवों की ही रक्षा नहीं की, कोई भी उनका भगत वहां जाता है उसकी रक्षा करते हैं शिव जी। हर प्रकार से रक्षा करते हैं, उसका हर तरीके से ध्यान रखते हैं, उसकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर कथा है और यह माना जाता है कि यह कथा एक सत्य कथा है। ऐसा एक्चुअल में हुआ था, ऐसा मानना है लोगों का। बड़ी सुंदर कथा है, वो भी सुनाता हूं आपको साथ साथ। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, बड़ा ही गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब था, लेकिन शिव जी का परम भगत था, बहुत भक्ति करता था शिव जी की। एक बार उसके मन में आई कि मैं जाऊं और जाकर के केदारनाथ धाम में जाकर के भगवान शिव के दर्शन करूं। अब उसके पास कोई साधन नहीं जाने के लिए। उस समय ये मोटर कार, बसें, ट्रेन ये तो कुछ होते नहीं रहे। जो अमीर लोग थे उनके पास अपनी खुद की बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां, रथ होते थे, या अपने नहीं थे तो किराए पर ले लेते थे और चले जाते थे, दर्शन कराते थे। उस बेचारे के पास तो खाने को रोटी भी नहीं थी, किराए पर कहां से लेता। अपनी बैलगाड़ी, रथ होने का तो सवाल ही नहीं था, किंतु मन में लालसा थी, बहुत बड़ी लगन थी कि भगवान शिव के दर्शन करके आऊंगा केदारनाथ धाम जाकर के। चल दिया पैदल ही, और कोई रास्ता नहीं था जाने का, कोई साधन नहीं था, पैदल ही चल दिया। रास्ते का नहीं पता था। धीरे धीरे रास्ते में पूछते पूछते लोगों से चलता गया, चलता गया, चलता गया। 2 महीने तक पद यात्रा की, पैदल चला, तब जाकर के केदारनाथ धाम पहुंचा। 2 महीने की पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंचा, और वहां जाकर के क्या देखता है, देखिए भगवान की लीला। भगवान शिव की लीला देखिए। ज्यों ही केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहां के जो पुरोहित थे, मंदिर के द्वार बंद करके, ताला लगा करके अच्छे तरीके से और बाहर निकल आए थे। भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। उस भगत ने उनसे प्रार्थना की कि मैं ऐसे बहुत दूर से 2 महीने पैदल चल के आया हूं, कृपया मुझे भगवान के दर्शन करने दो। उन्होंने कहा अब तो दर्शन बंद हो गए, आज भाई दूज का दिन है, 6 महीने के लिए दर्शन बंद हो गए। अब एक बार द्वार बंद हो गए हैं तो दोबारा नहीं खुल सकते। दोबारा कोई अच्छा मुहूर्त निकल करके तभी खुलेंगे 6 महीने के बाद। इन 6 महीने यहां भयंकर बर्फ पड़ेगी, भयंकर सर्दी रहेगी, किसी भी जीव का, मनुष्य का यहां जीवित रहना असंभव है। तो तुम भी यहां से वापस चले जाओ और 6 महीने के बाद दोबारा आना। उन्होंने उसे समझाया, पुरोहित वगैरह ने, और जो 2-4 लोग वो थे, और समझा करके वो अपने चले गए बंद करके दर्शन।
कपाट बंद करके चले गए। अब वो व्यक्ति थका हुआ, भूख से बेहाल, 2 महीने से चलता हुआ आ रहा है और आके पता लगा कि भगवान के दर्शन बंद हो गए 6 महीने के लिए। बड़ा रोया, बैठ गया वहीं, भगवान के मंदिर के सामने बैठ गया, रोने लगा कि भगवान मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी सर्दी पड़े, चाहे मैं मर जाऊं यहां, किंतु आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। रोने लगा जोर जोर से, बैठ गया वहीं पर। धीरे धीरे रात हुई, बैठा रहा सर्दी में। जब रात हुई तो देखा एकदम मंदिर में रोशनी हुई, मंदिर में एकदम रोशनी हुई और मंदिर के बंद दरवाजे से एक बाबा बाहर निकल करके आए, जो देखने में एक अघोरी लगते थे। बाहर आकर के उन्होंने उस व्यक्ति को खाने के लिए भोजन दिया कि तुम ये खाओ, भूख लगी होगी, थके होंगे। भूख तो थी, बहुत जोर से भूख थी, थका हुआ भी था। वो भोजन खाया। उसके पश्चात उस व्यक्ति ने, जो अंदर से निकल करके आया था साधु बाबा, उसने वहां अग्नि प्रज्वलित की, खूब तेज अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि प्रज्वलित करके वो वहां से चले गए। थका हुआ था, 2 महीने चल के आया था, पेट भर भोजन मिला था, पेट भर गया था, और जब अग्नि की गर्मी मिली तो नींद आ गई। अग्नि की गर्मी मिली, नींद आ गई, सो गया। थकावट में कुछ नहीं पता रात को क्या हुआ, सोया रहा आराम से, पेट भर गया था। अगले दिन सुबह नींद खुली। जब नींद खुली अगले दिन सुबह, देखा पूरा सूरज निकला हुआ है, पूरा दिन निकला हुआ है, कहीं कोई बर्फ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़ा सुंदर मौसम है, कोई सर्दी नहीं है, लंबी चौड़ी, बहुत ही सुंदर मौसम है, बहुत सुंदर धूप निकली हुई है। तभी याद आई रात की सारी बातें। ढूंढने लगा उस साधु बाबा को कि कहाँ गए वो। उन्होंने रात को मुझे भोजन कराया, मेरे पास आग जलाई, जिसके कारण मुझे इतनी अच्छी नींद आई। नहीं मिले, ढूंढता रहा चारों तरफ, नहीं मिले। तभी क्या देखा, आश्चर्य, आश्चर्यजनक बात देखी कि जो पुजारी मंदिर को बंद करके गए थे, वो पुजारी वापस आ रहे हैं। वो पुजारी अपने साथ 2-4 लोगों के साथ वापस आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या हुआ महाराज, आप कल रात को बंद करके गए थे और आज सुबह ही वापस आ रहे हैं दोबारा। आप तो कह रहे थे कि 6 महीने तक यहाँ कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा था, और 6 महीने हो चुके हैं। हम सब 6 महीने के बाद ही आए हैं मंदिर के दर्शन खोलने के लिए, कपाट खोलने के लिए, द्वार खोलने के लिए। 6 महीने बीत चुके हैं उसको। तो देखा क्या बात कर रहे हैं, कहां से बीत गए 6 महीने? कल रात को ही तो आपने मुझे कहा था कि मंदिर के द्वार बंद हो गए हैं, 6 महीने के बाद खुलेंगे। बोले हाँ मुझे याद है, मैंने कहा था तुम्हें। तो देखा रात को एक ऐसे ऐसे बाबा आए, उन्होंने मुझे भोजन दिया, मैंने पेट भर भोजन खाया, उन्होंने यहाँ अग्नि जला दी, अग्नि के ताप से मैं सो गया, और अब सुबह उठा हूं तो आप आ गए, आप कह रहे हो 6 महीने हो गए, ऐसे कैसे होगा? पुजारी और जो साथ में लोग थे, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये क्या कह रहा है। पुजारी जी ने पूछा अच्छा बतलाओ कौन थे, कैसे थे? उसने कहा कि वहां दरवाजे के में से आए थे, बड़ी रोशनी हुई तेज एकदम वहां पे मंदिर के अंदर, और वहां दरवाजे से आए, लंगोटी पहनी हुई थी, देखने में अघोरी लग रहे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, सारे शरीर के ऊपर भस्म मल रखी थी, लाल लाल आंखें थी बड़ी बड़ी।
वो आए दरवाजे से निकल करके, बंद दरवाजे में से निकल करके आए। कैसे आए मुझे नहीं पता। आके उन्होंने मुझे भोजन दिया कि भूख लगी होगी, खा लो। मैंने खा लिया। उन्होंने यहाँ अग्नि प्रज्वलित करी और उस अग्नि के ताप से मैं सो गया और अब सुबह उठा हूं। सुनते ही साथ पुजारी जी की दोनों आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन सब ने चरण पकड़ लिए उस व्यक्ति के चरण पकड़ लिए कि तुम्हें तो साक्षात भगवान शिव ने आके दर्शन दिए हैं, तुम्हें भोजन दिया है और तुम्हारा ये 6 महीने का काल स्वयं महाकाल ने, भगवान शिव ने काट दिया एक रात दिखा करके। एक रात में 6 महीने का काल काट दिया। ऐसा काम सिर्फ महाकाल ही कर सकते हैं, भगवान शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि वही महाकाल है। तो उन्होंने 6 महीने का तुम्हारा काल एक रात में काट दिया और तुम सुरक्षित यहां ऐसे कैसे हो, और तुम्हारे पास अग्नि प्रज्वलित कर दी कि तुम्हें यहां की सर्दी परेशान ना करे, और ऐसा भोजन खिला दिया कि तुम्हें पता भी नहीं लगा कि 6 महीने कैसे निकल गए। तुम तो स्वयं बहुत महान हो। तो इस प्रकार से भगवान शिव केदारनाथ धाम आने वाले अपने सभी भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। जीवन में यदि कभी मौका मिले तो अवश्य जाएं और केदारनाथ धाम पे दर्शन करके आएं। तो ये थी कथा हमारे ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। अगले सप्ताह फिर किसी नई कथा के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।